हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज हम स्पाइन के एंड में यानी कि पूंछ की जो हड्डी है जिसे टेलबोन कहते हैं उसके दर्द के बारे में बात करेंगे। इसे कॉक्सिडाइनिया, कॉक्सिगोडाइनिया, कॉक्साल्जिया, कॉक्सिजियल न्यूराल्जिया या टेलबोन पेन ऐसे भी कहते हैं। ये जो दर्द है ये जब क्रॉनिक बन जाता है तो इसे ट्रीट करना काफी डिफिकल्ट बन जाता है और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कॉक्सिक्स क्या होता है? कॉक्सिक्स ये एक ट्रायंगुलर शेप की हड्डी है। ये स्पाइन के बिल्कुल अंत में होती है, एंड में होती है, जहां पे हम जब बैठते हैं तब वो सपोर्ट करती है। यदि इस मॉडल में देखोगे तो आपको दिखेगा ये जो स्पाइन है, लंबर स्पाइन, ये है सेक्रम यानी कि आपके पेल्विस एरिया में जो स्पाइनल बोन है वो है, और पीछे से नीचे जाता है तो ये है जो एकदम से एंड में, जैसे आपको एक कर्व बोन दिखेगा यहाँ पे, इसे कहते हैं कॉक्सिक्स। यूजुअली ये स्पाइन के बिल्कुल ही एंड में होता है जहां पे अपना स्पाइन एंड हो जाता है। ये जो कॉक्सिक्स है ये यूजुअली 3 to 5 छोटे छोटे बोन से बनता है और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होके ये कॉक्सिक्स बोन बनता है और फिर वो सेक्रम के साथ अटैच होता है। इसमें थोड़ी मोबिलिटी भी होती है। आप कभी कभी जो फर्स्ट और सेकंड कॉक्सिक्स सेगमेंट है उसमें भी फ्यूजन नहीं होता है और वहां पे भी मोबिलिटी हो सकती है। ये जो कॉक्सिक्स बोन है इसका एक महत्वपूर्ण फंक्शन है कि ये एक बहुत सारे मसल्स और लिगामेंट्स को अटैचमेंट देने के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपनी जो मांसपेशियां है पेल्विक फ्लोर की और जो लिगामेंट्स है जो कि पेल्विक को सपोर्ट करते हैं, उन्हें अटैचमेंट के लिए ये कॉक्सिक्स एक इंपॉर्टेंट कार्य करता है। अदरवाइज इसे वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है। लाइक ये तो पूंछ का बोन था, पूंछ की हड्डी थी और ये धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। इसी के साथ साथ कॉक्सिक्स की जो मूवमेंट्स है वो जब भी हम बैठते हैं, चलते हैं या फिर ड्यूरिंग पासिंग ऑफ स्टूल्स लाइक डेफिकेशन के लिए जब जाते हैं तब भी इसकी मूवमेंट्स होती है। जैसे स्पेशली फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ के दौरान इसकी मूवमेंट्स भी होती है। मेन फंक्शन इसका होता है कि ये बैठते हुए हमें इस्चियल ट्यूबरोसिटी जो है, अपनी जो बैठने की जो हड्डी है पेल्विस की, उसके साथ साथ ये एक सपोर्ट, जैसे ये 3 पार्ट सपोर्ट हमें करता है जब हम बैठते हैं तब। इसके साथ साथ एनल कैनाल को भी ये सपोर्ट करता है। ये कॉक्सिक्स एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और उसे हमें हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉक्सिडाइनिया होता क्यों है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? यूजुअली ये जो ओबेस लोग हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनमें इंटरनल पेल्विक जो प्रेशर है वो बढ़ता है बैठने के बाद, और उसकी वजह से पेल्विस कॉक्सिक्स है जो टेलबोन है उसकी पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ यदि किसी ने बहुत ही फास्ट वेट लॉस किया हो, एकदम से जल्दी में वेट लॉस हुआ हो, तो उनका जो पेल्विक में जो फैट कंटेंट है और उसी के साथ साथ कॉक्सिक्स को जो सपोर्ट है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से उससे एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होने की चांसेस और कॉक्सिडाइनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स इसी के साथ साथ ऐसे दिखाई दिया गया है कि मॉर्फोलॉजी यानी कि कॉक्सिक्स के 4 टाइप्स बताया गया है डिपेंडिंग ऑन उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, जैसे कि उनका कर्व कितना आगे है कितना पीछे, उसके हिसाब से उसके स्ट्रक्चर्स है। डिपेंडिंग ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉक्सिक्स ऑल्सो रिस्क बढ़ जाता है कि कॉक्सिक्स पेन होगा कि नहीं होगा। और इसी के साथ साथ फीमेल्स में ये प्रॉब्लम कॉक्सिडाइनिया की ज्यादा दिखाई देती है। स्पेशली प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान कॉक्सिक्स को इंजरी होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके जो टाइप्स है कॉक्सिडाइनिया के वो 3 महत्वपूर्ण टाइप्स है। एक तो है ट्रॉमेटिक, दूसरा है नॉन ट्रॉमेटिक और तीसरा है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मैंने कि जिसका कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं है। तो ट्रॉमेटिक आप देखोगे तो उसमें एक्सटर्नल ट्रॉमा हो सकता है या इंटरनल ट्रॉमा हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब आप चलते चलते बटक के ऊपर गिर गए और कॉक्सिक्स को मार लग गई, कॉक्सिक्स की जो हड्डी है उसी के ऊपर मार लग गई, तो वहां पे इंजुरी होके जो जॉइंट है वहां का वो थोड़ा सा इंजूर होके वहां पे कॉक्सिडाइनिया की प्रॉब्लम चालू हो सकती है। इंटरनल ट्रॉमेटिक में चाइल्ड बर्थ के दौरान स्पेशली फीमेल्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा होता है नॉन ट्रॉमेटिक। नॉन ट्रॉमेटिक यानी कि वहां पे मार तो नहीं लगती है, परंतु बिकॉज ऑफ ओवर एक्शन ऑफ मसल्स या फिर इन्फ्लेमेशन
वो कोई भी रीजन से वहां पे इन्फ्लेमेशन बन जाता है तो, या रिपीटेटिव सिटिंग ऑन अ लॉन्ग सरफेस, जो कि हार्ड सरफेस पे रिपीटेटिव सिटिंग और रॉन्ग सिटिंग करने की वजह से रिपीटेटिव वहां पे इंजरी होती है, तो ये प्रॉब्लम चालू हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि काफी पेशेंट इडियोपैथिक भी होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक रीजन हम नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उसे इडियोपैथिक कहा जाता है। तो यूजुअली ये पेशेंट्स क्लिनिकली जब कैसे प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें टेलबोन एरिया में दर्द होना चालू हो जाता है, और स्पेशली ये दर्द जब वो बैठते हैं आराम से तब ज्यादा होता है। जैसे कि वो पीछे से लेट के जब बैठेंगे तो ज्यादा दर्द होगा, आगे बैठेंगे तो दर्द थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आगे बैठने से टेलबोन के ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। उसी के साथ साथ चेंज ऑफ पोजीशन में भी दर्द बढ़ जाता है, जैसे कि सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन जब वो लेते हैं तो दर्द बढ़ता है। कई पेशेंट्स में चलते हुए दर्द बढ़ता है, और जब ये सीवियर होता है तो सोते हुए भी दर्द हो सकता है, कोई भी मोमेंट में दर्द हो सकता है। सो टेलबोन के एरिया में दर्द होना ये सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स लेके पेशेंट्स आते हैं। अभी इसे हम जब एग्जामिन करते हैं क्लिनिकली तो वहां पे टेलबोन के एरिया पे एग्जैक्टली टेंडरनेस होता है या दबाने के बाद दर्द होता है। सो टेलबोन के ऊपर दर्द होना ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक एग्जामिनेशन फाइंडिंग है। हम कभी कभी इसे डायग्नोस करने के लिए कुछ और भी टेस्ट करते हैं, स्पेशली टू रूल आउट। हमें रूल आउट करना होता है कि और कुछ चीज है कि नहीं, स्पाइन कंडीशन है या कोई और कंडीशन है कि नहीं, तो हमें स्पाइन एग्जामिनेशन या हिप एग्जामिनेशन बाकी चीजें भी करने की जरूरत पड़ सकती है। इसे हमें इन्वेस्टिगेट करके कंफर्म भी करना होता है, जैसे जरूरत पड़ी तो एक्सरे करने होते हैं। एक्सरे में यूजुअली डायनेमिक एक्सरे ज्यादा यूजफुल होते हैं, जिसमें सिटिंग और स्टैंडिंग में कॉक्सिक्स का एक्सरे किया जाता है, लैटरल एक्सरे, और जिसमें हम देखते हैं कि कॉक्सिक्स की मूवमेंट कितनी हो रही है, जैसे कि आप सिटिंग एंड स्टैंडिंग में कॉक्सिक्स में मूवमेंट कितनी हो रही है। जरूरत पड़ी तो एमआरआई स्कैन भी हम करते हैं, जिससे हमें और कोई पैथोलॉजी है कि नहीं और इन्फ्लेमेशन कितना है, और उसी के साथ साथ कॉक्सिक्स की मॉर्फोलॉजी क्या है वो समझ में आती है। हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि बाकी जो कंडीशंस है उनको भी रूल आउट करना इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्नोसिस के साथ साथ हमें बाकी कोई कंडीशन है कि नहीं वो रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि कॉक्सिक्स फ्रैक्चर हो सकता है, पेल्विक फ्रैक्चर हो सकता है, लिवेटर एनाई सिंड्रोम हो सकता है, प्रोक्टल्जिया फ्यूवाक्स हो सकता है, एक्लॉफ कनाल सिंड्रोम हो सकता है, देन पेरियानल एब्सेस हो सकता है, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। सो लंबर डिस्क प्रोलैप्स और उसके साथ साथ रेडिएटिंग पेन हो सकता है। देन हमें ये भी देखना होता है कभी कभी कि ये पेन एक्चुअली विसरल पेन का कोई रेडिएटिंग पेन तो नहीं है। सो देयर आर मेनी कंडीशंस कि जिसे हमें रूल आउट करना और फाइंड आउट करना होता है कि ये कोई डिफरेंट कंडीशन नहीं है, परंतु कॉक्सिडाइनिया ही है। जब इसकी डायग्नोसिस हो जाती है तो हम ट्रीटमेंट की ओर तक चलते हैं। ट्रीटमेंट में मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ वीक्स में ही सेल्फ रिजॉल्व हो जाते हैं या रिजॉल्व हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो केसेस थोड़े क्रॉनिक बन जाते हैं, जैसे कि पेन मोर देन 5-6 वीक्स रहता है, उनके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करके वी माइट हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट, जिसमें फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, उसी के साथ साथ एक फिजियोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज जो कि वहां पे इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज की जाती है। देन एक स्पेशल सिटिंग उनको दी जाती है जिसे कॉक्सिक्स कुशन कहा जाता है। वेज शेप कुशन होता है जिसमें यू शेप कर्व होता है, ताकि जो टेलबोन है वहां पे ऑफलोडिंग हो जाए। आप जहां पे भी बैठोगे तो उसे लेके आपको बैठना होगा। इसी के साथ साथ स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेस ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि टेलबोन को वहां पे स्ट्रेच मिले और एक स्ट्रेंथन वहां पे किया जाए ताकि उसकी मूवमेंट कम से कम हो। देन यदि आपको कोई कॉन्स्टिपेशन है या कोई डेफिकेशन में प्रॉब्लम है तो उसे भी ट्रीट करना जरूरी है। यदि ये सब सिंपल ट्रीटमेंट करने के बाद, लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद या फिर सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करने के बाद भी आप पेन कम नहीं हो रहा हो तो उसे हम लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन देने की एक ट्रीटमेंट होती है वो कर सकते हैं। और फिर ये ट्रीटमेंट देने के बाद हम गैंग्लियन इम्पार इंजेक्शन या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ गैंग्लियन इम्पार एक ट्रीटमेंट होती है वो भी करने की सोच सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का दर्द ये ट्रीटमेंट के बाद निकल जाता है और वो पेन फ्री रहते हैं। तो मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेस विदाउट सर्जरी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वापिस ये दर्द नहीं हो, इसीलिए आपके सिटिंग और एर्गोनॉमिक्स का ख्याल आपको हमेशा रखना होगा। सो आई होप मैंने आपको कॉक्सिडाइनिया के बारे में सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आपको कोई सवाल है, क्वेश्चंस है तो आप हमें जरूर पूछिए, हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे पेन फ्री।